नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। वहीं सरकार द्वारा बसोड़ समाज के लोगों को आवास योजना का लाभ देने के लिए सरकार ने सभी जिलों से बसोड़ समाज के लोगों की सूची मांगी थी, लेकिन जनपद जालान के सभी ब्लॉकों के वीडियो ने पत्र लिखकर सरकार को बताया कि जनपद जालान में बसोड़ समाज नहीं रहता है। वहीं जनपद जालान के अधिकांश गांव ऐसे हैं जिनमें बसोड़ समाज के लोग की संख्या काफी है और उन लोगों के जाति प्रमाण पत्र भी बने हैं। फिर भी सभी ब्लॉकों की वीडियो ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें लिखा है बसोड़ समाज नहीं है, जबकि अधिकांश गांव में लोगों के पास कच्चे टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। क्या नाम है? सरवती। कहाँ से आई हैं? बहराई से। कहाँ आई हैं आप? भेड़ आए किस लिए? आवास के लिए। आवास के लिए? हाँ, रामपुरा गए थे। हाँ। सुबह ने सब कान लगे कि तुम्हारे बसोर जाति के नाने कुछ नहीं है। अच्छा। ना आवास मिलेगी ना कछु मिलेगा। आपको कैसे पता पड़ा कि आवास आया? आप होना गांव में हमारे रिश्तेदार आते मैंने बताया था कि होना आवास को कछु योजना नेताजी के चली है, तो हमने कही चलो हम जा रहे भेड़, ऐसे हम आए थे। ठीक है। हाँ। फार्म आपका ले लिया यहाँ? हाँ, ले लिया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भगवान दास सहरवार है और किसान मजदूर एकता मंच से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, किसान मजदूर एकता मंच का। यहाँ पे जनपद में आपके द्वारा मांग की जा रही है कि जनपद में कुछ अधिकारियों ने बसोर समाज को इग्नोर कर दिया है कि है नहीं जनपद में। क्या है पूरा मामला? नहीं, ये मामला मेरे द्वारा तो कुछ नहीं है, लेकिन बात ये है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 22 फरवरी को शासनादेश जारी हुआ था। 22 फरवरी को शासनादेश जारी हुआ था जिसमें शासन ने कहा था कि बसोड़ समाज को, धरकार को, बांसफोर को, इनको मुख्यमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित करो। ये उसका शासनादेश की कॉपी ये है। ये इस कॉपी के माध्यम से उन्होंने कहा था कि ये आवास जो है मुख्यमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित करो। यहाँ के अधिकारियों ने इस शासनादेश पे लिख के दे दिया कि यहाँ बसोड़ समाज जनपद जालौन में नहीं रहती है, जिसका मुझे पता चला चूँकि झांसी जनपद में भी सर्वे हुई। झांसी जनपद के कुछ लोगों के आवास बनना भी चालू हो गए और आवास के लिए खाते में पैसा भी गिरना चालू हो गए। हमीरपुर में भी पैसा काम चालू हो गया और राठ में भी पैसा बहुत पहले लोगों के खाते में आना चालू हो गया था। लेकिन जनपद जालौन में इन्होंने जो विकासखंड अधिकारी हैं, ज़िले में 9 ब्लॉक हैं, 9 ब्लॉक के विकासखंड अधिकारियों ने लिख के दे दिया कि जो है बसोड़ समाज, धरकार, बांसफोड़ यहाँ नहीं रहते हैं। और कागजों पे इस अनुसूचित जाति की ये जाति है। हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं। अगर अम्बेडकरवादी जातियों की, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग शोषित वंचित समाज की कागजों में हत्या करने का जो अधिकारी काम करेंगे, हम इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये देखिए, ये आयजात निवास है हमारे पास, ये आयजात निवास हैं और आयजात निवास ये गांव-गांव के लोगों ने हमें आके यहाँ मुहैया कराए हैं। प्रार्थना पत्र प्रतिदिन देने का काम कर रहे हैं लोग बाग, और उसमें जो है जगह जगह से लोग आते हैं। देखिए इसमें ये जाति साफ लिखी है बसोड़, ये लिखा है। तो जब बसोड़ जातियाँ यहाँ हैं और बसोड़ जातियाँ यहाँ काफ़ी मात्रा में करीब मेरे ख्याल से अगर इनका वो देखा जाए, अनुमानित आंकड़ा लिया जाए, तो मुझे लगता है कि बसोड़ जाति की संख्या कम से कम होगी तो 15 से लेके 20-25 हज़ार। अभी तक आपके पास कितने लोगों ने आवेदन दिए? मुझे 1000 से ऊपर लोगों ने आवेदन दे दिए हैं। और इस पे जब मैंने, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब मैंने यहाँ लोगों की लेटरों को लेकर के सबसे पहले मैंने 160 लोगों के आवेदन लिए, प्रार्थना पत्र जो मेरे कार्यालय में आके लोगों ने दिए थे, उन लोगों के हमने आवेदन लेकर के जब मैंने डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में और इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को और समाजवादी पार्टी के और ग्राम विकास मंत्री आयुक्त को जब हमने ये लेटर दिए, तो यहाँ जनपद जालौन के जो अधिकारी हैं उन लेटरों को छिपाने का काम कर रहे हैं। मेरे द्वारा दिए गए थे 160 लोगों के कागज और उन्होंने जो मुझे सूची दी है, क्योंकि कृत कार्रवाई से मेरे लेटर में लिखा था कि कृत कार्रवाई से अवगत कराएं, तो उसमें जो है इन्होंने हमें जो सूची दी है उसमें मात्र 12 लोगों के नाम दे रहे हैं। दूसरी बात, ये देखिए 12 लोगों की सूची उपलब्ध कराई गई है। ये है, ये देखिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने बाकायदा लेटर पैड पे और मुख्य सचिव को लेटर लिखा था। मुख्य सचिव से कहा गया था कि आप जो है इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर के जिले के अधिकारियों पर कार्रवाई करें।
और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा हमारे द्वारा जो लेटर दिए गए हैं उनके लेटर छिपाने का जो काम कर रहे हैं, ये 12 लोगों की सूची इन्होंने हमें मुहैया कराई है, ये 12 लोगों की, और बाकी लोगों के कागज छिपाने का काम कर रहे हैं ये 12 लोग। अब आपकी क्या मांग रही? नहीं, हमारी मांग ये है कि अगर इन लोगों के, चूंकि पुनः इन्होंने ये स्वीकार किया कि हाँ यहाँ बसोर समाज रहती है, जिले में जो समाज 29,000 है और उनकी मात्र 561 संख्या बता रहे हैं पूरे 9 ब्लॉकों में। रामपुरा ब्लॉक में कह रहे हैं, रामपुरा ब्लॉक में 0/0 है ही नहीं रामपुरा ब्लॉक में। जैसे कि आप देख सकते हैं, रामपुरा ब्लॉक से ये लोग हमारे पास आए हैं अभी कार्यालय में, तो ये लोग रामपुरा ब्लॉक के कागज हैं इनके पास, आए जात निवास हैं, और ये सब इनकी जो झोपड़ियां बनी हुई हैं मेरे द्वारा स्वयं देखी गई हैं कि ये घास फूस के छप्पर में रह रहे हैं। अगर इन लोगों को न्याय नहीं मिलता है और इन लोगों के आवास नहीं बनते हैं तो मैं जन आंदोलन करूंगा, गांव-गांव जाकर के पदयात्रा निकालूंगा और डीएम का घेराव करूंगा। इन सभी लोगों को, जो 29,000 परिवार हैं, उन 29,000 परिवारों को लेकर के मैं जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय का घेराव करूंगा, और इसके बाद मैं मुख्यमंत्री विधानसभा का घेराव करूंगा, लोकसभा का घेराव करूंगा, और इन अधिकारियों को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में खचोड़ने का काम करूंगा। ये कितने लापरवाह हैं, कितनी ये लापरवाही दे रहे हैं। ये अधिकारी जो है हमारी एक जात को हत्या करने का काम कर रहे हैं कागजों में। हम इनको किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं, ये चाहे कुछ भी करना पड़े हमें। इनके खिलाफ जब तक मुकदमा नहीं लिखवा करके योगी आदित्यनाथ इस मामले को तत्काल संज्ञान में ले, और नहीं तो इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराकर इनको जेल भेजने का काम करें, नहीं तो फिर हम सरकार को भी कटहरे में खड़ा करेंगे।